मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, हमारे शहर, भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिला है। मुसलसल ये SIR जब बिहार में शुरू हुआ उस टाइम में हमें इसका काम शुरू करे थे। बहुत सारे ऐसे कैंप हमें कर हैं, आप तमाम लोगों को जानती। वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जरिए हमें अब क्या करना है उसके ऊपर थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूं। एक तो आप क्लियरली समझ लो, ये SIR नहीं है। ये जो है आपका शहरियत को टेस्ट करने का एक पीछे के दरवाजे से करने का एक है, ये क्लियर कर लेना। आप मुसलमानों को वोटर लिस्ट से हटाने का एक साजिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह हमें बराबर समझ लेना। तो इसका वजह से आज इंडिया में 6.5 करोड़ वोटर्स वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। 6.5 करोड़। सिर्फ वेस्ट बंगाल में 27 लाख वोटर्स बाहर गए। तो हमें क्या करना, सबसे पहले करना सो काम का बोलो तो ये जो भी करती कौन, हुकूमत से करती, गवर्नमेंट से पढ़ती, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट से करती, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज, चाहे वो नेशनल से आकर हो तो भी करने से कौन एम्प्लॉइज। अब हमारे हजरत यहां बोले BLO आती, BLO तुम ना फार्म देती, आए तो ना तुम्हें। आज तक मैं NR का कैंडिडेट 3 बार इलेक्शन लड़ूं, 2013 में, 18 में, 23 में, SDP का स्टेट प्रेसिडेंट, मेरा घर को BLO नहीं आया। समझो ऑर्डिनरी आदमी का क्या होगा। मेरा घर को अगर BLO नहीं आए तो एक ऑर्डिनरी गली में जो स्लम में रहती उनका घर में जाती क्या। ये काम हमें करना सो, गवर्नमेंट को प्रिजर्व करना सो काम हमें करना सो। पहले ये जो हमें करने का काम हमें करेंगे, इससे पहले जो गवर्नमेंट को प्रेजर करना तुम्हारा जिम्मेदारी है। अगर एक भी वोट हमारा मिस हो गया तो तुम्हें जिम्मेदारी, गवर्नमेंट जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी तुम्हें निभाना, अगर डराएंगे नहीं हमारा काम होने वाला नहीं है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो वो छोटा, हालांकि गवर्नमेंट सीरियस ले को ही कर रही, एक 2-3 मीटिंग हमें करे जो SIR विरोधी वक्ूटा बोलकर बना कोई कर्नाटक में गवर्नमेंट से बार बार हम लोग जा गए, बात करें, सब करे, बहुत इंटरेस्ट लिए। हमें ID कार्ड इश्यू करेंगे, अगर स्मार्ट कार्ड इश्यू करेंगे तब से ही गवर्नमेंट गिर गया। अब उसमें बिजी है। वो बिजी बराबर होते क्या मन, शौकत भाई यहां बैठी, पंडू साहब बैठी, मालूम ये कैबिनेट स्टफल का जो बिजी में हो जाती तो हमारा ये काम शुरू हो रहा है। हमें गवर्नमेंट को बोले तो सो यताच काम ये क्या है, पूरे कर्नाटका में ग्राम सभा, रूरल में ग्राम सभा, वार्ड सभा चलाओ, सिटी में वार्ड सभा चला को वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन सबका सामने होने दे। एक दूसरा, हमें किस किस को डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट इश्यू करो विदाउट इजी, पंचायत में इमीडिएट देना। 2 डॉक्यूमेंट उन्होंने इजी से दे सकते गवर्नमेंट। उसमें एक जैसा कि इधर बताया गया, कैस्ट एंड इनकम एंड कैस्ट सर्टिफिकेट बहुत इजी से गवर्नमेंट से मिलता है। सेकंड आकर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वास दृढ़ीकरण पत्र आकर को बोलती है। 2 डॉक्यूमेंट तुम्हारा पासपोर्ट भी नहीं है, TC भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बोले तो ये 2 डॉक्यूमेंट इजी से मिलता है, ये गवर्नमेंट आपको दे सकती है। अब वोट होना सो किसे, वोट होना सो किसे पंडू भाई, हम ना होना, तुम ना होना, होना। अब हुकूमत है सो कौन, उनको खतरा है सो किसे, उनको, जो कर्नाटका का स्टेट गवर्नमेंट को। अब BJP का नेशनल प्रेसिडेंट आया बेंगलुरु को, यत्ताच बोलिया सोने, ये बार कर्नाटक में SIR होने के बाद नेक्स्ट BJP का हुकूमत आती है। उतना कॉन्फिडेंस कई को करती सो किसका वोट, मुसलमानों को वोट, उसे अच्छे मालूम वो किसका वोट, कांग्रेस का वोट।
तो यह जिम्मेदारी हुकूमत लेना, इस हुकूमत को हम लोग प्रेजर करना। मुफ्ती साहब से मेरा अदबन गुजारिश है, ये जो घरान घरान जाना, लोगों को समझाना, फार्म, वो तमाम चीजें करेंगे इंशाअल्लाह, हमें कर ले करें, आइंदा भी करेंगे, मगर ये जो प्रोसेस का जो काम गवर्नमेंट इजी करको देना, ये प्रेजर होना, तो इंशाअल्लाह हम लोग जैसा हमें मुफ्ती साहब हमें वक्फ का बहुत बड़ा एक एहतजाज चलाए मैसूर में, वैसा एक बहुत बड़ा एहतजाज हमें चलाना है गवर्नमेंट को प्रेजर करने के लिए, इलेक्शन का मिस को प्रेजेंट करने के लिए। एक भी वोट अगर हमारा मिस हो गया तो जिम्मेदार तुम्हें करके बोलना हमें, क्या तो उन्हें वोट लेने वाले उन्होंने जिम्मेदारी लेना, नंबर 1। नंबर 2, 16 तारीख को ऑलरेडी जो SIR विरोधी वक्ूटा बोलकर हमें बना कोई अलग अलग तंजीमें, दलित तंजीमें, प्रोग्रेसिव, तमाम लोग मिलकर, ऑल पॉलिटिकल पार्टी, उसमें कांग्रेस भी है, SDP है, सब है। 16 तारीख को वो जाता आने वाला है हमारे मैसूर को, मिलाद पार्क के पास भी आने वाला है। वो टाइम वगैरह हम इंशाल्लाह ऐलान वगैरह करेंगे। उस टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ना, हर जात का लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमें नहीं, सिर्फ दूसरे प्रोग्रेसिव लोग, उसमें हमें जुड़ना। ऐसा एक प्रेजर टैक्टिक्स हमें करने का है। तीसरा हमें करने का है सो कारपोरेशन में, जो हमारा लिमिट का जो कारपोरेशन में अभी तक बहुत सारे BLO अपॉइंट होको नहीं है, अशोकत भाई, बहुत सारे BLO अपॉइंट होको नहीं, उसका हायर ऑफिसर भी मैसूर में अपॉइंट होको नहीं, ऐसा सब है। तो ये सब करना, हर जगह BLO अपॉइंट होना, BLO घरों तक आना, वो उनका जिम्मेदारी वो करना, वो करे नहीं तो तुम्हें जिम्मेदारी बोलकर बोलना, क्योंकि BLO नहीं आए तो कौन ये काम करना। सो ये प्रेजर भी इंशाल्लाह हमें लोग मिलको, कारपोरेशन को भी प्रेजर डालना, BLO को अपॉइंट करो, BLO हर घर को आना, ये प्रेजर भी हमें करने इंशाल्लाह, हमें आइंदा दिन में हमें सीरियसली इसका ऊपर लेना है। तो जो पॉइंट हमारे जिम्मेदार नहीं बोले, वो पॉइंट, 1-2 पॉइंट बोलता हूं, बहुत खतरनाक है ये चीज। ये कैसा बोले तो ये जेनोसाइड है ना, जेनोसाइड का जैसा, ये तलवार यूज नहीं कर सकते, तलवार यूज करना नहीं सो मारनी सो। ये 27 लाख लोग वोटिस नहीं डाले, ये बार सुप्रीम कोर्ट को गए, सुप्रीम कोर्ट क्या बोले, मतलब परवाह नहीं, ये बार वोट नहीं डाले तो अगले बार डालेंगे बोलकर, वैसा हुकूमत ही गिर गया वहां वेस्ट बंगाल में। इसका डेंजर क्या है बोले तो, BLO भी आती, नहीं तो हमें ऑनलाइन में भी फिल करेंगे, देंगे, करेंगे, ये सब कर डालेंगे मुफ्ती साहब, मगर इनका एक डेंजरस एक चीज है, एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज बोलकर एक नया एक करी, वो बिहार में नहीं करे थे, वेस्ट बंगाल में भरी, कर्नाटक में इलेक्शन का ऑफिसर ऐलान करे, हमें यहां करती स्विच, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज बोलती है उसको। वो क्या क्या है बोलो तो, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 10 चीज है, पहले 1, 2, 3 करके बोलते थे, अब 10 चीज है। कर्नाटक में CEO बोलते रहे हमें करती सोच, तुम्हें कहती भी कर लियो। नंबर 1, एक वालिदैन को 6 से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो वो वोटर लिस्ट में निकाला जाएगा। तुम्हें क्या आता डॉक्यूमेंट भी दे डालो, समझ में आ रहा, तुम्हें पूरे पासपोर्ट को दे डालो, उनको वोटर लिस्ट में निकाल जाता है, यानी कि डाउटफुल में डालती, क्लेम करना वो अलग बात। नंबर 2, मां बाप और बच्चों का एज में 15 साल से कम गैप रहा तो, 15 ईयर से कम गैप रहा तो वो भी डाउटफुल वोटर हो जाएगा। और मां बाप और बच्चों का एज 50 एज से गैप रहे तो भी डाउटफुल। और एक मां बाप का बच्चे का दरमियान में 9 महीने से कम अगर है तो वो भी डाउटफुल। और 2002 का SIR 2026 का SIR में मां बाप का नाम थोड़ा कुछ अलग अलग रहा तो उसमें भी, और सिर्फ आधार दिए तो भी डाउटफुल।
और नाना नाना दादी दादी से जो पोतरे उन्होंने वो नवासिया है उनसे एज डिफरेंस जो है 40 साल से कम रहे तो भी डाउटफुल, मां बाप का नाम मैच नहीं हो तो भी डाउटफुल, स्पेलिंग मिस्टेक रहे तो भी डाउटफुल। बहुत बड़ा डेंजर हमारा यहां है मुफ्ती साहब, खुद मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है। ये जो चैलेंज है इसका ऊपर हम लोग गवर्नमेंट को इतना प्रेशर करना, और ये सब करती सो कैसा बोलो तो एआई यूज कर को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्हें अब्दुल मजीद या मतीन बेग या मुफ्ती साहब या शौकत भाई को देखता नहीं, वो स्पेलिंग मिस्टेक रहे तो उन्हें उड़ा को छोड़ डालता। तो इसका एक ही रास्ता, हम लोगों को गवर्नमेंट को बहुत प्रेशर हम लोग करना पड़ेगा। ये जो एआई यूज करने का टूल ये सब कर कर कितना इजी हो सकता है उतना इजी करो कर को बोल डाल को, क्योंकि केरला में इतना इजी कर को ही उसमें ज्यादा डैमेज केरला में होकर नहीं है, केरला में ज्यादा डैमेज होकर नहीं है। उस वजह से क्या बोलो तो उधर एआई का और ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का सब यूज कर को नहीं, ये गवर्नमेंट को हमें प्रेशर करना पड़ता है। और जैसा कि बताएगा हमें ये सब एक जगह करना, हमारे फॉर्म फिलअप का रिलेटेड ऑलरेडी बोल डाली, सभी लोग 2002 का वोटर लिस्ट बहुत इजी मिलता है, वेबसाइट में गए तो ये डाउनलोड कर को रख लेना तुम्हारा पार्ट। एक दूसरा कलर फोटो ऑलरेडी बोल डाले, 2 कलर फोटो लेटेस्ट रेडी कर को रखना। और हर एक वोटर देना, फॉर्म नहीं दिए बोलकर तमिलनाडु में 8 लाख वोटर्स का निकाल डाले, एनुमरेशन फॉर्म दिए नहीं, 8 लाख वोटर्स को निकाल डाले। हर एक वोटर एनुमरेशन फॉर्म देना। इसमें और एक चांस है, नया वोटर भी इसी टाइम में उन्होंने ऐड कर सकती। ये काम हमें इंशाल्लाह करना है। तो 2 अलग टाइप का काम, एक ये तमाम प्रोसेस को बहुत इजी करना, पीपल फ्रेंडली करना, गवर्नमेंट सीरियसली इसमें इन्वॉल्व होना, ये प्रेशर भी हम लोग एक साइड से करना, प्रेशर टाइप करना। दूसरी तरफ फील्ड वर्क जो ऑलरेडी बताए, हमारा उलमा किराम होंदे, पॉलिटिकल पार्टीज होंदे, तंजीमें होंदे, पूरा घर घर को जाकर अवेयरनेस करने का ये काम भी हमें करना। यथाच हमें अवेयरनेस करने में अगर किसी डॉक्यूमेंट नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, स्कूल सर्टिफिकेट भी नहीं है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो 2 डॉक्यूमेंट बहुत इजी से हो सकता है। वो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या वास दृढ़ीकरण पत्र, नहीं तो इनकम एंड कैस्ट सर्टिफिकेट। ये बहुत इजी से होने वाला जो चीज है, इसमें आपको तमाम चीजें मेरे कारकुना हेल्प करेंगे, कारपोरेटर हेल्प करेंगे। ये अगर किसी का डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो बोल रहा हूं, एक आदमी के पास ऑलरेडी पासपोर्ट है, इसके पीछे पड़ना नहीं। किसी का ये डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं है, स्कूल सर्टिफिकेट भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो जाकर ये सर्टिफिकेट करना सो, नहीं तो तुम्हारा टाइम पूरा वेस्ट कर ले को इसके पीछे पड़ना नहीं। इतना ही मुझे थोड़ा अपडेटेड इंफॉर्मेशन मैं देना था। इंशाल्लाह हम लोग 2 भी काम करेंगे, गवर्नमेंट को कैसा कैसा प्रेशर करना वो भी करेंगे, दूसरे साथ अवाम को कैसा बेदारी करना वो भी इंशाल्लाह करेंगे। जो भी जानकारी आपको जरूरत है, जो भी जानकारी कभी भी जानकारी जरूरत है, हम लोग को एसटीपी का कारकुन को एसटीपी को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई मस्जिद में आकर इसके बारे में मजीद जानकारी देना है तो आप बोलो, हम फ्री रहे तो हम आएंगे, नहीं तो कोई कारकुन आएंगे या कोई जिम्मेदार आएंगे। वोट में क्या है, हर एक वोटर इसमें बच को रहना है, सिर्फ वोटिंग बचने का नहीं है, नेक्स्ट ये आता है सो तुम्हारा शहरियत का ऊपर। आज तुम्हें इजी ले लिए ऑलरेडी। अब वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं, जिसका वोटर लिस्ट में नहीं है कुछ भी उनको बेनिफिट नहीं है, गारंटी भी नहीं है, गृहलक्ष्मी भी नहीं है, कौन सा भी नहीं है। अब दूसरा और कौन गवर्नमेंट आता है हमने मालूम नहीं है। तो शहरियत का एक टेस्ट है, इसमें पास होना बहुत जरूरी है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।